गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है, पूर्ण कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब शरीर प्राण छोड़ देता है तब आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह वह सत्य है जिसे हर जीव को एक दिन अनुभव करना ही पड़ता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। सांसें रुक जाती हैं, आंखें स्थिर हो जाती हैं। लेकिन उसी क्षण आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाती है। आत्मा अपने ही शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखती है, अपने परिवारजनों को रोते हुए देखती है, पर चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती। उस समय आत्मा को अपने पूरे जीवन के कर्म याद आने लगते हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, किए गए वचन, किए गए पाप, सब कुछ एक एक करके सामने आने लगता है। आत्मा को पहली बार यह अनुभव होता है कि शरीर से अलग उसका भी अस्तित्व है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन में सत्य, दया, करुणा और धर्म का पालन किया होता है, उसके लिए यह दृश्य भयावह नहीं होता। वह आत्मा शांत रहती है और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जिसने जीवन में पाप, अहंकार, छल और अन्याय का रास्ता चुना होता है, उस आत्मा के लिए वही क्षण भय और पीड़ा से भर जाता है। यह डर किसी दंड से नहीं, बल्कि आत्मा के अपने कर्मों से जन्म लेता है। मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत नया शरीर नहीं मिलता। गरुड़ पुराण के अनुसार वह कुछ समय तक प्रेत अवस्था में रहती है। इस अवस्था में आत्मा अपने घर, अपने परिवार और अपने संसार के आसपास भटकती है। वह सब कुछ देख सकती है, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकती। इसी कारण मृत्यु के बाद विशेष कर्म किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिले और आगे की यात्रा सरल हो सके। यहाँ से कथा का दूसरा भाग आरंभ होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसके बाद आत्मा की एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा यमलोक की ओर होती है। यह मार्ग सभी आत्माओं के लिए समान नहीं होता। जिस आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, दान, सेवा, सत्य और भक्ति को अपनाया होता है, उसके लिए यह यात्रा शांत और सरल होती है। अच्छे कर्म उसके लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं। लेकिन जिसने जीवन में गलत कर्म किए होते हैं, उस आत्मा को इस यात्रा में भय, पश्चाताप और कष्ट का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से सिखाता है कि कर्मों से कोई भी नहीं बच सकता। यमलोक पहुंचने पर आत्मा के पूरे जीवन का लेखा जोखा सामने रखा जाता है। हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब होता है। जो कर्म किसी ने देखे नहीं, जो पाप छुपाए गए, वे भी वहां छुपते नहीं। वहां न धन काम आता है, न रिश्ते, न पद और न ही अहंकार। केवल कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया है। यह हमें जीवन का सही मार्ग दिखाने के लिए है। यह सिखाता है कि जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन कर्मों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जो व्यक्ति जीवन में सत्य, करुणा और धर्म को अपनाता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं बनती। उसके लिए मृत्यु एक शांत परिवर्तन बन जाती है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति आज किए गए कर्म तय करते हैं। इसलिए जब तक जीवन है, अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि अंत समय में वही हमारे साथ जाएंगे।